जो को इज्जत मिली, हमें वही बरकत मिलती है जो यूसुफ को बरकत मिली। और इस सूरत में बाइबल में लिखा है कि यूसुफ को मिस्र का जो है फरमानरवा, उसे मिस्र का गवर्नर जो है वो बनाया गया। और जब पूरी दुनिया के अंदर क्या था, पूरी दुनिया के अंदर काल था, उस पूरे एरिया में कोई चीज खाने को नहीं मिलती थी, लेकिन जहां पर एक रोया वाला शख्स है, जहां पर खुदा का बंदा है, जहां पर कलाम वाला शख्स है, वो शख्स है जो खुदा के कलाम की भट्टी में ताया गया है, वो शख्स है जो कलाम का आजमाया हुआ है और उस सारी सूरत हाल में वो कामयाब रहा है और उसने अपने खुदा की वफादारी को साबित किया है कि वो खुदा का वफादार है और खुदा उसका वफादार है। तो उसका मकाम वही है जो यूसुफ का है। जैसे हमारा यीशु मसीह अपने बाप के, खुदा बाप के वो ताबे रहा और उन सारे दुखों में से गुजरा, उसने बाप की मर्जी को पूरा किया और फिर लिखा वो मसलूब हुआ, वो मर गया और वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद लिखा वो खुदा बाप के दाने तरफ बैठा है। तो जब हम भी यीशु की पैरवी करते हैं तो जिस तरह से यीशु मसीह का मुस्तकबिल जो हमेशा कायम रहने वाला है, उसकी बादशाही जो हमेशा कायम रहने वाली है, उसका इख्तियार जो हमेशा कायम रहने वाला है, इसी तरह से वो सारी चीजों में खुदावंद यीशु मसीह अपने ईमान लाने वालों को शामिल करता है। तो इंसान ये सोचता है कि खुदा ने मुझे तरक कर दिया है। नहीं, जब हम दुखों में से भी गुजरे, खुदा की आंखें उसके लोगों पर लगी हुई है और खुदा जो है ना तो ऊँघता है और ना वो सोता है, ना वो भूलता है, ना वो इंसान को तरक करता है। वो वफादार खुदा है जो ला तब्दील है और वो कभी भी जो है वो बदलता नहीं है। उस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है, उस पर हमेशा इत्मीनान किया जा सकता है और खा हमारे खिलाफ कितनी चीजें क्यों ना हो, फिर भी हम उस सारी बातों में खुदा के हुजूर में कामयाब जो है वो हम हो सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस में से रोमियो में से मैं एक आयत आपके लिए पढ़ूंगा, 8वां बाब और इसकी आयत नंबर 31 से 33 और आयत नंबर 34। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, रोमियो इसका 8वां बाब, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जब खुदा यूसुफ की तरफ है तो वो किसी तरह के हालात में सभी क्यों ना हुए, लेकिन उसका मकाम जो है खुदा ने उसके लिए कायम रखा है। हर एक ईमानदार की जो जिंदा उम्मीद है वो हमारा खुदा यीशु मसीह है, जो कभी फेल नहीं होता, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। तो ये है हमारा खुदा जो सारी चीज़ें बख्शने के लिए हमें तैयार है और सबसे कीमती उसका बेटा जो अजली और अब्दी है, खुदा का बर्रा, बेऐब बर्रा, लासानी बर्रा, पाक बर्रा, उसने अब इंसान की निजात की खातिर उसने दे दिया, इकलौता बेटा उसने दे दिया, तो बाकी चीज़ें भी हमें क्यों ना देगा। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। तो खुदा है जो अपने बेटे यीशु के वसीला से अपने लोगों को रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा। मसीह वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दानी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, ये सारी बातें यूसुफ की ज़िंदगी में बहुत सारे इन बातों में से मसाइल जो है वो रहे, लेकिन यूसुफ फिर भी खुदा के हुजूर में वफादार रहा और वो उस मकाम तक पहुंचा जो खुदा ने उसे रोया दी थी। हर एक ईमानदार उस मकाम तक पहुंचेगा जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया है। और 38वीं आयत में लिखा है, 37 और 38 आयत में, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। इंसानी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी हालतें, बहुत सारे हालात, वाक़यात उसकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, अरूज व ज़वाल उसकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, मसाइल और खुशी के मौके उसकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, लेकिन खुदा है जो सब बातों में हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है।
کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہمیں یسوع کی محبت سے جدا جو ہیں وہ نہیں کر سکتی، نہ حکومتیں، نہ حال کی چیزیں۔ اگر جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یا جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں نہ ملیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یسوع سے جدا ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ چیزیں ہمیں یسوع سے جدا نہیں کر سکیں گی۔ برے حالات ہمیں یسوع سے جدا نہیں کر سکتے۔ تنگی یا کال یا ننگا پن یا ظلم یا تلوار یہ ہمیں یسوع سے جدا نہیں کر سکتی۔ بلکہ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں دیکھتے ہیں، جتنے زیادہ یہ باتیں تھی، جتنے زیادہ دکھ تھے، اتنا ہی خدا کا کلام اور زیادہ پھیلتا تھا، اور اس کلیسیا نے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے یوسف کی طرح، ابتدائی کلیسیا کی طرح ہر ایک ایماندار کو ثابت کرنا ہے کہ وہ زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا کے لوگ ہیں، اور وہی خدا جو ہے ان کو مدد مہیا کرے گا۔ سو میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ ہم جیل کے اندر ہوں یوسف کی طرح تو بھی خدا ہمارا مددگار ہے۔ ہم صدرک میشک اور ابدنجو کی طرح آگ کی بھٹی کے اندر ہوں تو بھی ہماری کمک ہمارے خداوند سے ہے۔ ہم دانیل کی طرح شیروں کی ماند میں ہوں تو بھی ہماری کمک خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین۔ ایسے خدا کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند قادر مطلق خدا، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں۔ تیرا کلام لا تبدیل ہے۔ تیرا کلام مختلف صورتوں میں، مختلف حالات میں، مختلف ادوار میں تیرا کلام آیا، مختلف لوگوں کے وسیلہ سے تیرا کلام لکھا گیا، لیکن ایک ہی تیرا پاک روح ہے جو تیرے لوگوں کو رہنمائی دیتا تھا، اور اسی رہنمائی میں تیرا کلام جو ہے لکھا گیا۔ جب اس کلام کو پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے گویا اس کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے جس کے وسیلہ سے یہ کلام لکھا گیا ہے۔ ہم تیرے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تیرا کلام لا تبدیل ہے، تیرا کلام برکت دیتا ہے، تیرا کلام پورا ہوتا ہے، اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں اور جو مقدسوں کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ آج جس نے تیرا کلام سنا ہے، اے خدا تیرا پاک کلام ان زندگیوں کے اندر برکت کو لائے، اور تیرے لوگ دکھوں میں ہوں یا کس طرح کے حالات میں ہوں ہمیشہ وفادار پائے جائیں، تاکہ اس مقام کو پائیں جو خدا باپ نے اپنے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔